व्हाट इज पर्पस और ये हमारी लाइफ में क्यों होना ज़रूरी है? देखिए, ये इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपको हमेशा एक कोई ना कोई, आपके पास हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वो हजारों रास्ते आपके लिए यूजलेस है जब तक आपको ये ना पता हो। तो सर एक क्वेश्चन है, जैसे अगर किसी इंसान के पास लाइफ का पर्पस नहीं है तो क्या उन्हें ऐसा लगना चाहिए उनका जीवन व्यर्थ है? नहीं, ये उसके ऊपर है, वो उसको क्या लग रहा है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो पर्पज बना लेंगे। तो सर आने वाले समय में अगर कोई इंसान पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं जी रहा है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आप एक बुक के बारे में रेफर करते हैं, फैद बशीर की बुक है साइंस ऑफ इमोशंस। बहुत अच्छी किताब है साइंस ऑफ इमोशंस, फैद बशीर के, डॉक्टर फैज बशीर है। बहुत कुछ बताया उन्होंने बताया कि किस तरह से। अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर, योर फेवरेट कांजी। ये हम सभी जानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही प्यारा कवि छुपा हुआ है, तो आपकी फेवरेट कविता हमारे व्यूअर्स के लिए आप सुनाएंगे प्लीज? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कीर्ति चड्ढा अपनी बी द चेंज टीम के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस पॉडकास्ट में। तो फ्रेंड्स, आई नो एज ऑलवेज यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट हु इज अ टुडेज गेस्ट. He is the NLP man of India. Yes, he is Mr. Ram Verma. So let's welcome him with a big round of applause. Mr. Ram Verma, welcome sir. नमस्कार सर। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं एज अ मेंटल हेल्थ एंड लाइफ कोच काम कर रही हूँ, तो जब मैं लोगों के इश्यूज़ पर काम कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके इश्यूज़ के साथ साथ मैं उन्हें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उन्हें उनके पर्पस तक उसका अवेयरनेस दूँ और उन्हें वहाँ तक गाइडेंस दूँ, सो दैट वो अपने सभी एरियाज़ को अपने पर्पस के साथ अलाइन कर सकें। तो सर कुछ क्वेश्चंस आपको शायद बचकाना लग सकते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके पास वो क्वेश्चंस लाना चाहूँगी। श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्पस और ये हमारी लाइफ में क्यों होना ज़रूरी है? देखिए, ये इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपको हमेशा एक कोई ना कोई, एक लाइट हाउस चाहिए जहाँ जिस तरफ आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज आप अपनी जर्नी से भटक जाएंगे। एग्जैक्टली। आपके पास हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वो हजारों रास्ते आपके लिए यूजलेस है जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है। जब आपको ये मालूम है कि जाना कहाँ है, तभी आप अपनी जर्नी को बेहतर बनाते हैं। तो जर्नी को बेहतर बनाने का ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि जर्नी हमारी अच्छी रहे लाइफ की, और जर्नी को डिफाइन करने के लिए हमारे जीवन में पर्पस का होना जरूरी है कि मैं किस लिए जिंदा हूँ। राइट। तो सर एक क्वेश्चन है, जैसे अगर किसी इंसान के पास लाइफ का पर्पस नहीं है तो क्या उन्हें ऐसा लगना चाहिए उनका जीवन व्यर्थ है? नहीं, ये उसके ऊपर है, वो उसको क्या लग रहा है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो पर्पस बना लेंगे तो उसे मीनिंगफुल जरूर लगेगी लाइफ। लेकिन कई बार हमारे पास इतनी समस्याएं होती हैं या इतने चैलेंजेस होते हैं कि उनको पार पाने में ही पूरी लाइफ लग जाती है कई बार, और हमें ये लगता है बस यही पर्पस है। इसलिए जो कई बार लोगों को उसका ज्ञान भी नहीं होता, वो ये कहते हैं कि किसी तरह से मैं अपने आप को सर्वाइव कर जाऊं, बच्चों को पढ़ा लूं और उसके बाद जो भी बीमारियां उन्हें ठीक कर लूं, बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रख लूं, तो यही उसकी जीवन का एक बड़ा पर्पस बन जाता है। यस, लेकिन अगर उसे अवेयरनेस मिल जाए, उसे थोड़ा पर्पस का पता चल जाए तो वो उन सभी चीज़ों को पर भी काम कर सकता है। करना भी चाहिए क्योंकि जो जो एक पर्टिकुलर हैप्पीनेस है वो तभी आपको मिलती है जब आप अपने उस उद्देश्य को जी रहे होंगे जो आपके अंदर छुपा पड़ा है। बाकी तो नीड्स को पूरा कर ही रहे हैं, तो नीड्स को पूरा करने के बाद हमारे अंदर एक खालीपन जरूर रहता है कि अब इसके परे क्या। तो जो परे इसके परे क्या है, जब भी उसे आप ढूंढते हैं वो पर्पस ही बेसिकली आपकी कॉलिंग कर रहा होता है। जी। तो सर आने वाले समय में अगर कोई इंसान पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं जी रहा है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, या उन्हें अगर वो नहीं जी रहा है तो किस तरह से उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर उसकी वैल्यू ही नहीं है। मान लेते एक आदमी है, एक गांव का एक छोटा सा मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उसका पर्पज ही यही है कि किस तरह से मकान बन जाए, बच्चे किस स्कूल में जाने लगे, उनको कपड़े मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, इसी में वो अपने जीवन को लगा देता है। तो परेशानी तो कुछ नहीं है। सवाल यह है कि मान लेते हैं एक दिन उसने इन सब चीजों को पूरा कर लिया, अब मैं क्या करूं? राइट।
ठीक है ना, तो वो अकेलापन का ही शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जीवन में एक अलग भी कुछ होना चाहिए कि जी नीड पूरी हो गई तो इसके परे मैं कहाँ क्या करूँ, और वो आपके अंदर की जो इमोशन है उसको बेहतर करने के लिए ये इसकी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अगर नहीं भी है तो ऐसा कुछ बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, बस वहीं पर वो अपनी जीवन लीला को ख़त्म भी कर लेते हैं और उसी में वो बिजी भी रहते हैं। तो आदमी की मूल्यों के ऊपर है। जी, तो वो अपने गोल्स को ही पर्पस समझते हुए और आगे बढ़ जाते हाँ, हैं। लक्ष्य भी नहीं है देखा जाए तो। कई बार लोग उसी में आई मीन जो उनके पास अर्जेंसी आई हुई है, मान लेते हैं कोई फैमिली कर्ज में आ गई है और वो ऐसी कर्ज आ गया कि वो 20 साल तक कर्ज ही उतारते रहेंगे, तो वही एक पर्पज उनके लिए है। अभी तो उसी में ही वो बिजी रहेगा दिमाग उनका, तो ठीक है ना। लेकिन अगर हम उन्हें उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस देते हैं, नॉलेज देते हाँ हैं, तो बिल्कुल, क्या हो सकता है उनकी वो गुस्सा करे, कहता मैं ना मेरा कर्ज हो तो उतार लूं। हाँ, पहले तो उसका पर्पज ही यही है कि वो नीड्स को पूरा करे। जीवन में ये समझने की बात है कि जब आपकी ह्यूमन नीड पूरी हो गई उसके परे क्या फिर, तब हम इसकी बात करते हैं। राइट। तो सारी नीड्स पूरी हो गई, सब कुछ कर लिया, बच्चे सेटल हो गए, तो उसके बाद अब उन्हें लगने लगेगा कि अब हम क्या करें। तो पर्पस आपको जिंदा रखता है। यस, वेरी ट्रू। बिल्कुल सर। तो सर मैंने भी अपनी लाइफ का एक पर्पस ये बनाया है कि मैं लोगों को उनके पर्पस को ढूंढने में हेल्प करूंगी, दोज हु आर इंटरेस्टेड। मैं जानती हूँ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये भी आपके पर्पस का कहीं ना कहीं हिस्सा है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का वो पर्पस क्या है जो आपको हमेशा जिंदा रखता है। मैंने तो जो पढ़ा था मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ लोगों की लाइफ में, जी। जिस तरह से भी हो पाए। जब भी कोई आदमी मुझे अपनी परेशानी बताता है, और अब तो पहले तो वो माइंड की और पैटर्न की प्रॉब्लम बताते हैं, तब लोग गट के ऊपर बहुत सारे सवाल करते हैं। घंटों तक बात करना चाहता है हर कोई आदमी। बिल्कुल। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं घंटों तक उसके साथ बात करूं, उनकी सारी सुन लूं, ठीक है ना। सुनने का कई बार टाइम भी नहीं होता। तो बस यही मेरा पर्पज है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया यहाँ तक आने के लिए। अब मेरा काम है उनको कंट्रीब्यूट करें। इसी को हम सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, अब मैं किसी का हाथ पकड़ूं, ठीक है ना। तो यही एक पर्पज है कि, और ग्रो करना मुझे अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना, लोगों के साथ बात करना, मेंटोर से ढूंढना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू फॉर गिविंग आंसर। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, मेरा अगला क्वेश्चन है, आप एक बुक के बारे में रेफर करते हैं, फैद बशीर की बुक है साइंस ऑफ इमोशंस। तो उसके बारे में आपने काफ़ी वीडियोस में बात किया है, थोड़ा सा आप साइंस ऑफ इमोशंस के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी किताब है साइंस ऑफ इमोशंस, फैद बशीर के, डॉक्टर फैज बशीर है, इंडियन ही है, शायद शारजा में पढ़ाते हैं जी। हाँ, मुझे इतना ही पता है, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने वो छोटी सी किताब लिखकर बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी इमोशंस का विज्ञान है, किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वहीं से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हो, या ट्रिगर्स एंड बीमारियाँ हो, या ये नया बिलीफ हो कि हम कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हैं, कि अपने अंदर के ट्रिगर्स को बदल कर, ये सब वो किताब है। जी सर। तो जैसे कि मैं भी आपके साथ पिछले 6 साल से कनेक्टेड हूँ, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी आपसे ही सुना फॉर द फर्स्ट टाइम इस बुक के बारे में, तो मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। इनिशियली मुझे लगा कि आई नीड समवन हु कैन हेल्प मी रीडिंग विद दिस बुक, बिकॉज इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो इतना ईजी नहीं है, बट मैं किसी को ढूंढ नहीं पाई। तो मैंने खुद ही पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड ढूंढते हुए मुझे ऐसा लगा उसे पढ़ते हुए कि क्यों ना ये बुक इतनी अच्छी है कि इसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया हिंदी में, एंड दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग जो फैद बशीर की साइंस ऑफ इमोशंस बुक के बारे में मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं हिंदी वर्जन में, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। थैंक यू। तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलिए थोड़ा सा पहले फ़न इंक्लूड करते हैं सर, जिससे आप बोर ना फील करें। सर मैं जो अभी क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, इसमें हम इसे रैपिड फायर बोलते हैं, लेकिन आप आई नो कि आप 1 वर्ड में आंसर देना नहीं लाइक करेंगे। आप कोशिश करिएगा जितने मिनिमम वर्ड हो सके, लेकिन आप 1 वर्ड में देंगे तो मज़ा आएगा। तो 1 वर्ड टू डिस्क्राइब सक्सेस। When you feel collected. Thank you. Book that changed your life. Not one but many. Morning routine or night owl? I know. Pardon? Morning routine और night out? क्या आपका फेवरेट है इसमें से? Never night out. Great.
One belief that everyone should let go of. This universe is giving either the rewards or the learning. बहुत अच्छे सर, थैंक यू. One habit people should leave immediately. Disliking themselves. Great. Favorite city in India. Rishikesh. Okay. One word you would delete from people's mind. 10. Great. One belief you wish everyone could install overnight. एक belief. I am the representative of the universal forces. बहुत अच्छा है सर. Your go-to mental reset in 10 seconds. Less than that also. What is that? Like It how is the you do that? intensity, whatever you want to reset. कैसे करते हैं सर वो within less? ये आपके पास बड़ा रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए. बहुत अच्छा सर. But If thoughts had a mute button, when should we use it? when the unwanted is coming, If overthinking had a slogan, what it would be? go for the better goals, I will go away. Great. बहुत अच्छा है सर ये वाला. And अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर. Your favorite kanji? Whatever it is, but I should be kanji. ग्रेट. चलिए फिर भी एक बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कौन सी आपकी Beetroot. फेवरेट. यस, मेरी भी फेवरेट है सर. और सर ये लास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपका फेवरेट बैक्टीरिया? It should be alive, whatever it is there. क्यों पूछा मैंने ये क्वेश्चन? किसी ने मुझे कहा था कि राम सर तो गट बैक्टीरिया के बारे में इतना बात करते हैं कि अब उन्हें गट बैक्टीरिया भी पहचानता है. तो सर चलिए, अब हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करने के समय मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी. हम सभी जानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही प्यारा कवि छुपा हुआ है. तो आपकी फेवरेट कविता हमारे व्यूअर्स के लिए आप सुनाएंगे प्लीज़? अडिग मेरा धीरज है जब तक साथ चले सूरज है जब तक कदम उठा सकता हूँ, जब तक राह बना सकता हूँ, जब तक फूल मेरे खिलते हैं, जब तक बाग मेरे खिलते हैं, आत्मसमर्पण कैसे कर दूँ, स्वप्न चिता पर कैसे थर. बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सर. कभी कभी ना सर क्या होता है कि मेरे अंदर की कवियत्री भी थोड़ा सा जाग जाती है. तो जब मैंने आपसे पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में पहली बार सुना तो मैंने भी उसे अपने वर्ड्स में लिखा और मैं उसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगी. करेक्ट करिएगा सर अगर कहीं कुछ है तो. तो पा लेगा वो सब जो भी तू चाहेगा, तो पा लेगा वो सब जो भी तू चाहेगा, रख मन में प्रेम रह तू निडर, रख मन में प्रेम रह तू निडर, निस्वार्थ भाव से उपकार कर, निस्वार्थ भाव से उपकार कर. अनंत है अपार है तेरे लिए ब्रह्मांड में, अनंत है अपार है तेरे लिए ब्रह्मांड में. शक शिकायत को दूर कर तू ज्ञान का भंडार है, शक शिकायत को दूर कर तू ज्ञान का भंडार है. अनुशासन के कई प्रकार हैं, बस रखना थोड़ा सा संयम है, और यही तो यूनिवर्स का नियम है. थैंक यू सो मच सर. एंड इसी के साथ में हम आज के पॉडकास्ट को क्लोज करते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपने हमारे लिए समय निकाला सर. थैंक यू एवरीवन.